जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चलिए उनको हम एमसीक्यूज के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। उठो, नई ताजगी के साथ शुरुआत करो, हर दिन में जगमगाते अवसर को देखो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है। उठो, नई ताजगी के साथ शुरुआत करो, हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन में अपने जगमगाते अवसर को देखो, अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखो और उनको ग्रैप्स करो। तो चलिए डियर, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट विद अ होम ग्राउंड रॉकेट यूजिंग द डोमेस्टिक रॉकेट नूरी। किस देश ने घरेलू रॉकेट नूरी का उपयोग करके स्वदेशी रॉकेट के साथ पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो डियर, ऑप्शंस यहां पर बन रहे हैं चाइना, साउथ कोरिया, ब्राजील और रशिया। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे अपना आंसर एज्यूम कर सकते हैं और फिर हम चलते हैं चलिए आंसर की तरफ। तो डियर, राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन बी, आपका साउथ कोरिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। South Korea conducted its first successful satellite launch using a domestically developed rocket. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बॉब फाइनेंशियल हैज लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड विद विच बैंक? एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कर्नाटका बैंक या फिर नैनीताल बैंक? बॉब फाइनेंशियल ने किसके साथ लॉन्च किया है को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है डियर यहाँ पर। तो चलिए हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल बैंक, ऑप्शन डी आपका राइट है। बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने नैनीताल बैंक के साथ सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो डियर, ये आपकी को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ है? नैनीताल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट मेनार बर्ड विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड एरिया? तो उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा? तो यहां पर डियर राइट आंसर आपका हो रहा है ऑप्शन सी, राजस्थान। विभिन्न संरक्षण प्रयासों के बाद पक्षी ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त उदयपुर जिले के मेनार गांव को राजस्थान की नई आर्द्र भूमि के रूप में, वेटलैंड के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। तो डियर, मेन्नार विलेज in Udaipur district, recognized as bird village after various conservation efforts, has been decided to be notified as to the new wetland of Rajasthan. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बिकेम द थर्ड फास्टेस्ट इंडियन फीमेल रनर इन 200 मीटर रेस? 200 मीटर दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक कौन बन गई है? धनलक्ष्मी, शिवानी, पृथ्वी या फिर डियर ऐश्वर्या पिस्से या फिर अनुश्रिया गुलाटी? तो डियर, राइट आंसर यहां पर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, धनलक्ष्मी। तो एज स्प्रिंटर शेखर धनलक्ष्मी पुट अप हर बेस्ट परफॉर्मेंस टू विन गोल्ड इन द 200 मीटर रेस एआई द ऑल कॉन्सोव मेमोरियल एथलेटिक मीट। तो राइट आंसर यहां पर धनलक्ष्मी होगा, सीकर धनलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टाटा पावर सोलर कमीशंस इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? टाटा पावर सोलर कमीशन द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? आसाम, केरला, बिहार या फिर उड़ीसा? डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन हमें डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये राइट आंसर यहां पर हो रहा है ऑप्शन बी आपका, केरला। Kerala on a 350-acre water body backwaters area having an installed capacity of 101.6 megawatt peak. तो इसकी क्षमता 101.6 मेगावाट पीक की है और 350 एकड़ के वाटर बॉडी में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है। और डियर, कौन सा स्टेट है आपका? केरला। टाटा पावर सोलर कमीशन के द्वारा इसको कमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ द G20 समिट इन 2023? भाई 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश था? सिक्किम, उड़ीसा, केरला, जम्मू एंड कश्मीर? तो डियर, अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर।
2023 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बैठकों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द PGID? किस केंद्रीय मंत्रालय ने PGID जारी किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ MSME, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो ये राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय ने 2019-20 के लिए जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इसका फुल फॉर्म आएगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट for 1920, and noted that schools across India performed poorly under the category of digital learning। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो आ रहा है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022? केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? SM कृष्णा, प्रकाश पादुकोण, नारायण मूर्ति, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो डियर अगर हम बात करें केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड की, तो यहाँ पर डियर ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव सभी को सिलेक्ट किया गया है। फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा, इन्फोसिस फाउंडर हैं आपके एंड IT इंडस्ट्री वेटरन NR नारायण मूर्ति को, एंड फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रकाश पादुकोण, have been selected for the Kempegowda International Award Institute earlier this year। तो डियर यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी SM कृष्णा भी हैं जो कि फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इन्फोसिस फाउंडर हैं आपके नारायण मूर्ति, और अगर हम बात करें फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं हमारे प्रकाश पादुकोण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CBDT? भाई CBDT का नए चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SK मोहंती, संजीव कौशिक, नितिन गुप्ता, या फिर JB मोहपात्रा? तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो रहा है आपका, नितिन गुप्ता, ऑप्शन सी राइट होगा। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड नितिन गुप्ता एज चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी हब विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ स्टार्टअप इंक्यूबेटर बेस्ड इन विच स्टेट? खबरों में रहा टी हब किस राज्य में स्थित स्टार्टअप इंक्यूबेटर है? उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटका? तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी आपका, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बिजनेस इंक्यूबेटर टी हब की नई सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वेयर हैज अ हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर? केंद्रीय कृषि और विकास किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां किया गया है? उत्तराखंड, नागालैंड, पंजाब, या फिर असम? तो ये राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा आपका, नागालैंड, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एट दीमापुर, नागालैंड। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, नैनीताल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? 27 जून, 30 जून, 28 जून, या फिर 29 जून? तो ये राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 28 जून। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस प्रति वर्ष 28 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पेजेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया? भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? श्रुतिका माने, रोशनी रेजेक, या फिर कौशी पटेल, या फिर वैदेही डोगरे? तो ये राइट आंसर यहां पर अगर हम चलें तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है आपका, खुशी पटेल की बात हो रही है। खुशी पटेल यहां पर हो रही है, यूनाइटेड किंगडम की बायोमेडिकल छात्रा हैं खुशी पटेल, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सिडनी MC लॉन्गिन क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विच विद 51.41 सेकेंड्स बाय ब्रेकिंग हर ओन रिकॉर्ड ऑफ 51.46 set last year at the Tokyo Games? सिडनी मैकलॉगलिन
ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें पिछले साल टोक्यो खेलों में 51.46 सेकंड के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 51.41 सेकंड के साथ बनाया गया था। तो 400 मीटर हर्डल्स, 300 मीटर हर्डल्स, 100 मीटर स्टेपल चेज या फिर 500 मीटर हर्डल्स। तो डियर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, 400 मीटर हर्डल्स। Olympic champion Sydney MC Longlen broke her own world record in the 400-meter hurdles at the US Outdoor Track and Field Championship। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो विच बैंक अप्रूव्ड 250 मिलियन फॉर इंडियाज रोड सेफ्टी प्रोग्राम। भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किस बैंक ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? एसबीआई, वर्ल्ड बैंक, केडीबी या फिर आरबीआई। तो ये राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज राइट नाउ। द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ यूएसडी 250 मिलियन टू सपोर्ट द इंडियन स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी, अ प्रोजेक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंप्रूव रोड सेफ्टी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 250 मिलियन का आपका अप्रूव किया है यूएस डॉलर 250 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल सैटेलाइट डे इन इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट विच स्टैटिस्टिशियंस बर्थ एनिवर्सरी। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के सांख्यिकी की जयंती पर सांख्यिक की जयंती मनाने के लिए मनाया जा रहा है। तो डियर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वीएस हुजूर बाजार की, सीआर राव की, जयंत कुमार घोष की या फिर पीसी मोहनोबिस की। तो डियर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन डी, पीसी मोहलनोबिस। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आर्थिक नियोजन के और प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मोहलनोबिस द्वारा किए गए सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, पीसी मोहलनोबिस यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड वेयरेबल एटीएम कार्ड एंड ऑफलाइन यूपीआई। किस कंपनी ने वेयरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किया है? मास्टर कार्ड, एक्imoनी या फिर वीजा या फिर रुपे। तो डियर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऐसी मनी हैज लॉन्च्ड यूपीआई 123 पे पेमेंट एंड वेयरेबल एटीएम कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रैम्प स्कीम which has been seen in the news is associated with which union ministry। खबरों में रही रैम्प योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो डियर अगर हम राइट आंसर की तरफ चलें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी ए होगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द उद्यमी भारत program in New Delhi to launch the Raising and Accelerating MSME Performance। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये रैम का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये इसका फुल फॉर्म निकल कर आएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली कभी कभी एब्रीवेशंस पूछ दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाक कर्मयोगी है पोर्टल, डाक कर्मयोगी पोर्टल विच हैज बीन लॉन्च्ड। डॉक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है जिसे लॉन्च किया गया है? अवॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मर्स, ग्रीवियंस रेड्रेसल, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। This portal has been developed in-house under the vision of Mission Karmyogi, conceptualized by Prime Minister Narendra Modi to promote the efficiency of government employees। इस पोर्टल को सरकारी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के तहत आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो ये हम बात करें ऑप्शन यहाँ पर 30 जून, 29 जून, 27 जून या फिर 28 जून। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 29 जून।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम विच डेट? भारत ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? 1 अगस्त, 31 जुलाई, 31 अगस्त या फिर 1 जुलाई? तो ये राइट आंसर की बात करें तो 1 जुलाई आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच टू कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन नाटो? नाटो में शामिल होने के लिए किन दो देशों को आमंत्रित किया गया है? फिनलैंड, स्वीडन, इजराइल, इजिप्ट या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर साउथ कोरिया एंड जापान? तो ये राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए आपका निकल कर आएगा, फिनलैंड और स्वीडन। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की अगर हम बात करें, ने दशकों में यूरोपीय सुरक्षा में सबसे बड़े बदलावों में से एक सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन को आमंत्रित किया है। और ये नाटो की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। और हम बात करें यार इसके नाटो की, तो नाटो का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा किया गया था, ट्रीटी के दौरान किया गया था, ट्रीटी में। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट इज ऑल सेट टू किक स्टार्ट अ बाय बैक स्कीम इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू परचेज सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स इन अ बिड टू इंस्टॉल अ सेंस ऑफ एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन बाय कैचिंग देम यंग? कौन सा राज्य स्कूलों और कॉलेजों के में युवाओं को पकड़कर पर्यावरण संरक्षण की भावना पैदा करने के लिए छात्रों को एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को खरीदने के लिए एक बाय बैक योजना शुरू करने के लिए तैयार है? तो कर्नाटका है, झारखंड है, गोवा है या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो ये चलें अगर राइट आंसर की तरफ, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि केंद्र ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी राज्य स्कूलों कॉलेजों में बाय बैक योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो, नैनीताल चार्टर्ड अकाउंट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डे? भारत में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? 1 जुलाई, 30 जून, 28 जून या फिर 29 जून? तो ये राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा आपका, 1 जुलाई आपका राइट हो जाएगा। नैनीताल चार्टर्ड अकाउंट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर व्हाट इज द थीम ऑफ नैनीताल स्टैटिस्टिक्स डे 2022? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? डेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, डेटा फॉर स्टैटिस्टिक्स डेवलपमेंट या डेटा फॉर स्टैटिक डेवलपमेंट? तो ये बहुत सारे यहाँ पे बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर निकल कर आ रहा है, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द थीम ऑफ नेशनल The theme of National Statistics Day 2022 is Data for Sustainable Development. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द बजटरी आउटले फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी? PACS का डियर हमको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए बजटीय परिव्यय क्या है? ऑप्शन यहाँ पर डियर दिए हुए हैं, 7,216 करोड़, 216 करोड़, 750 करोड़, 516 करोड़। तो ये राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2516 करोड़, 2516 करोड़ रुपए की बात की गई है। PACS का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, MSME आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल वर्कर्स आर एम्प्लॉइज बाय MSME? भाई MSME कृषि के बाहर भारत में सबसे बड़े नियोक्ता हैं, सभी श्रमिकों का कितना प्रतिशत MSME द्वारा नियोजित है? 45%, 75, 35 या 55? तो डियर अगर हम बात करें यहाँ पर तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, 45% है। MSME भारत में कृषि के बाहर सबसे बड़े नियोक्ता हैं और जो 11.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, या सभी श्रमिकों को 45% तक का रोजगार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है डियर। अगर हम बात करें पार्लियामेंटरिज्म डे की, तो डियर ये सेलिब्रेट हुआ है 30 जून को। अंतर संसदीय संघ आईपीयू द्वारा 30 जून को अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है? धुले, सतारा, संभाजीनगर या फिर धाराशिव? तो डियर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, संभाजीनगर। द नेम ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र हैज बीन चेंज्ड टू संभाजीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव किस शहर में शुरू किया गया है? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोची? तो ये राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी DAHD की बात करें तो DAHD का फुल फॉर्म आएगा डेवलपमेंटल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग will be launched the One Health pilot in Bengaluru. पशुपालन और डेयरी विभाग बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो डियर तो आ रहा है द यूनियन गवर्नमेंट इंडेक्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडेक्स? जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार की सूचकांक किस राज्य ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान या फिर उड़ीसा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है यहाँ पर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, who has become the youngest ever grandmaster in chess history and broke the previous record of Sergei Kazikin? तो सर्जी कैजिकिन का नाम आ रहा है कि जिन्होंने सर्गेई कैजिकिन का जिन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। डियर अगर हम बात करें शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं और सर्गेई कैजिकिन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है? किसने? अभिमन्यु मिश्रा, समय रैना, अनिस गिरी या फिर निहाल शरीन? तो डियर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यूनाइटेड किंगडम अनाउंस्ड हाउ मेनी स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन द 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? तो डियर अगर हम बात करें 100, 50, 125, 75, तो डियर राइट आंसर आया है ऑप्शन डी यहाँ पर 75। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर से यूके में और अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भारत में प्रमुख व्यवसायों के साथ साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो आ रहा है हु एज्यूम्ड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडिया एयर फोर्स? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने ग्रहण किया है? अमिताभ कांत, राजीव कुमार, नृपेंद्र मिश्रा या फिर विवेक राम चौधरी? ये राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कैटेगराइजेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूट एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संस्थान को अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है? भाई कोएलिशन फॉर डाइजेस्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, बिम्स्टेक या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है, कोएलिशन फॉर डाइजेस्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सेबी गेव यूपीआई या पेमेंट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन पब्लिक इशू ऑफ REI इनवेट्स फॉर एप्लीकेशन वैल्यू अप टू हाउ मैनी रुपी? भाई सेबी ने यूपीआई को कितने रुपए तक के आवेदन मूल्य के लिए रीट और जो दूसरा मैंने बोला रीट और इनवेट्स के सार्वजनिक मुद्दों में निवेश करने का अनुमान भुगतान का विकल्प करने का दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
5 लाख, 15 लाख या फिर 10 लाख? तो राइट आंसर यहाँ पर डियर ऑप्शन बी आपका हो रहा है 5 लाख। ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है 5 लाख। सेबी provided an additional payment option of UPI or unified payment interface mechanism is to retail investors 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो WUD विच डेट बाई WUD किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो ये है वर्ल्ड UFO डे। वर्ल्ड has been conducted after how many years? गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन चुनाव कितने वर्षों बाद आयोजित किया गया है? तो भाई 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 20 ईयर या फिर 15 ईयर? तो ये राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट है 10 ईयर। गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन चुनाव के लिए लगभग 10 वर्षों के बाद मतदान हुआ था, जब दार्जिलिंग की पहाड़ियों में रविवार की सुबह एक धुंधले मानसून की नींद के साथ नींद खुली है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच कंपनी हैज लॉन्च ऑन इंडस्ट्री फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान? किस कंपनी ने उद्योग की पहली ग्लोबल हेल्थ केयर योजना शुरू की है? SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, HDFC एर्गो या फिर ICICI लोम्बार्ड? तो ये राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी है आपका बजाज अलायंस एंड जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ब्रोक हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड इन विच टूर्नामेंट? ऑप्शन की बात करें तो डायमंड हार्बर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ें जाकर देख सकें। तो डायमंड लीग है, फिर वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है और एशियन गेम्स हैं। तो ये राइट आंसर यहाँ पर हम चलें अगर तो है हमारा ऑप्शन ए डायमंड लीग। डायमंड लीग स्थित डायमंड लीग मीट में रजत पदक जीता और 89.94 मीटर भाला फेंककर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो आ रहा है, विच स्टेट CM ओपन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर T20 2.0 खोला है? तो ये राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है तेलंगाना। ऑप्शन ए राइट है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को इंक्यूबेट करना है और जो देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें डियर तो आ रहा है, हु हैज बीन स्worn इन एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सर्व ऑन द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली महिला श्वेत के रूप में किसने शपथ ली है? तो डियर अगर हम बात करें ऑप्शन से तो केतन जी ब्राउन जैक्सन नहीं लग रहा, एमी कोनी नहीं, तो डियर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट लग रहा है हमको। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं। तो बिल्कुल डियर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है केतन जी ब्राउन जंक्शन। केतन जी ब्राउन जंक्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतिहास रच दिया क्योंकि केतन जी ब्राउन जंक्शन ने सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली श्वेत महिला के रूप में शपथ मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे डियर आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2022? यानी ये जो थीम पूछी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव की 2023 की, वर्ल्ड बैंक की कितनी रैंक है, बैंक की कितनी रैंक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 का विषय क्या है, विषय पूछा है इन्होंने। और अगर हम चलें राइट आंसर की तरफ तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर? मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर तपन डेका, विवेक
फंसालकर, नितिन कुमार गुप्ता या फिर संजय पांडे। तो डियर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका, विवेक प्रभाकर, सॉरी विवेक फंसालकर, विवेक फंसालकर है, विवेक प्रभाकर एज यूजुअली निकल गया है, विवेक फंसालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें डियर। तो विच कंट्री हैज अप्लाइड टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज ब्रिक्स? किस देश ने उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? तो डियर अगर हम बात करें यहाँ पर तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पहले तो आंसर आप करिए, कनाडा, ईरान, इजराइल या फिर जापान। तो डियर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट हम चलें डियर। तो ईरान के एक अधिकारी ने कहा कल ईरान ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द काशी यात्रा स्कीम? किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? पंजाब, आसाम, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। तो डियर ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। अगर हम बात करें काशी यात्रा तो डियर ये शुरुआत हुई है आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कोशी यात्रा स्कीम। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च किया है काशी यात्रा स्कीम। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू डिजिटल द कैश इलेक्शन सिस्टम इन टीयर थर्ड? एयरटेल पेमेंट बैंक ने टीयर सेकंड में जाकर नकद प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए किस बैंक ने के साथ भागीदारी की है? तो डियर राइट आंसर है यहाँ पर आपका नैनीताल बैंक। तो एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक ऑप्शंस दिए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है आपका एक्सिस बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक अपने डिजिटल नेतृत्व वाले पड़ोसी बैंकिंग अवधारणा की व्यापक पहुंच का उपयोग करके एक्सिस बैंक को अंतिम मील नगद संग्रह को डिजाइन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर हैज द 2022 नाटो मैड्रिड समिट बीन 2014? भाई 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका आयोजित हुआ था नाटो जिनेवा स्विट्जरलैंड या फिर वॉशिंगटन डीसी यूएसए। तो ये राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट है, मैड्रिड स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन में 28 से 30 जून का टाइम दिया गया है। 2022 तक मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया है, स्पेन के मैड्रिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच न्यू बॉडी हैज बीन अप्रूव्ड टू रिप्लेस द ट्रिपल बी? ट्रिपल बी को बदलने के लिए किस नए निकाय को मंजूरी दी गई है? तो डियर हम बात करें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज ब्यूरो, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो या बुक अपॉइंटमेंट्स ब्यूरो। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच न्यू बॉडी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर बिजनेस एरिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका, हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ 86,824 करोड़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग? इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए सरकार द्वारा 88,824 करोड़ रुपए के कितने निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? 300, 348, 314 या 327? तो ये राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 314। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुल 314 आवेदनों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच बैंक हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आरसीएफ? किस बैंक ने मुद्रा और वित्त आरसीएफ पर रिपोर्ट जारी की है? भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक? तो ये अगर हम चलें राइट आंसर की तरफ तो यहां पर राइट आंसर आपका हो रहा है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डियर यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
CCEA has approved the highest bid of Star 9 Mobility Private Limited, quoting how many crores? CCEA ने कितने करोड़ का हवाला देते हुए स्टार मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम बोली को मंजूरी दी है? और ये बोली कितनी है? तो ये बोली है 211.14 करोड़, 211.14 करोड़. CCEA has approved the highest bid of Star 9 Mobility Private Limited, quoting rupee 211.14 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो विच कंपनी हैज अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद द CCDAC, कैंसिल हो गया है, तो CDAC एंड ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी, किस कंपनी ने एक स्वायत्त वैज्ञानिक समाज CDAC के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो डियर यहाँ पर राइट आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, एप्पल या फिर क्वालकॉम. तो डियर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, क्वालकॉम ही राइट होगा. क्वालकॉम इंडिया ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक स्वायत्त वैज्ञानिक समाज DDAC के साथ सहयोग की घोषणा की है. तो डियर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द टाइम्स हायर एजुकेशन रिलीज्ड the impact ranking 2022. what is the rank of India? द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन की बात की गई है. तो डियर राइट आंसर की अगर हम बात करें व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया का रैंक है आपका 4th. ऑप्शन सी इज द राइट नाउ. भारत सरकार को 64 विश्वविद्यालय के साथ तुर्की के साथ चौथे सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले देश के रूप में चित्रित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इंडियाज फर्स्ट ग्रीनलैंड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरला, असम, उड़ीसा, बिहार. तो डियर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में देश की पहली ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री लगाई है. तो और इसको डियर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ही क्या किया है? इनॉग्रेट किया है. और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट % ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज विल रिसीव सब्सिडीज इन देयर बिजनेसेस अंडर द ZED सर्टिफिकेट स्कीम? ZED प्रमाण योजना के तहत कितने प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमियों को उनके व्यवसायों में सब्सिडी प्राप्त होगी? 80%, 20%, 60% या 40%? तो ये राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए आपका 80%. अब अंडर द स्कीम माइक्रो एंटरप्राइजेज विल गेट एन 80% सब्सिडी ऑन द कॉस्ट ऑफ ZED सर्टिफिकेशन. योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमियों को ZED प्रमाणीकरण की लागत पर 80% की सब्सिडी मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो आ रहा है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड SDG NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है? तो ये राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 एट विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सेमीकॉन इंडिया कमीशन 2022 का उद्घाटन किया है? कोलकाता, मुंबई, इंदौर या फिर बेंगलुरु? तो राइट आंसर की तरफ से यहाँ पर चलें हम तो आ रहा है आपका ऑप्शन डी, बेंगलुरु यहाँ पर राइट हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत के पहले सेमीकॉन सम्मेलन का वस्तुतः उद्घाटन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो आ रहा है विच कंपनी हैज लॉन्च्ड M15 पेट्रोल विद अ 15% ब्लेंड ऑफ मेथनॉल विच प्लांट? किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्प और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम. ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके सेटअप किए जाएंगे, लॉन्च किए जाएंगे M15 के लिए 15% के लिए भारत रतन से
तो डियर यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडियन ऑयल क्रॉप। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु टुक चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। भैया अगर हम बात करें भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय मोहन भागवत, विनय मोहन क्वात। ये जब लिखेंगे आप कहीं राइट डाउन करेंगे तभी याद होगा। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी श्री क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे, जो यहाँ से सेवानिवृत्त होंगे वो। तो ये हमारा भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो विनेद मोहन क्वात्रा हैं जिन्होंने कार्यभार संभाला है। तो ये कुछ जुलाई मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट हमारे वीकली MCQs थे जो हमने वन बाय वन आपको डिस्कस किए। तो आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह से आगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर।